मेगा प्रोजेक्ट, भारत का हैरत अंगेज प्रोजेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद, भारत 6000 करोड़ खर्च कर। आखिर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद क्यों कर रहा है और इस छेद से क्यों चीन बुरी तरीके से घबरा गया है, बौखला गया है दोस्तों। एक बहुत सनसनीखेज खुलासा हो रहा है। भारत अपने बॉर्डर्स को फोर्टिफाइंग करने के लिए, बॉर्डर इंडो चाइना बॉर्डर पर तुरंत तैनाती करने के लिए रैपिड रूट्स बना रहा है, लगातार बॉर्डर के ऊपर में डेवलपमेंट काम करवा रहा है और इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी परियोजना सामने आ रही है। पहले ये लग रहा था कई एनवायरमेंटलिस्ट को, जियोलॉजिस्ट को, कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अगर खुदाई की गई, अगर वहां टनल बोरिंग मशीन, जी हां दोस्तों, वही ह्यूमस विकराल टनल बोरिंग मशीनस का इस्तेमाल कर अगर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे छेद किया गया, टनल बनाई गई, तो इससे एनवायरमेंट और लॉजी को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और ये जो रीजन है पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का, खासकर आसाम में, डिटेल आपको बताएंगे। ये इलाका जो है ये लैंडस्लाइड प्रोन है, साइमकली एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर भूस्खलन बड़े आराम से होता है। यहाँ पर बहुत रिस्क है भूकंप आने का। ऐसी स्थिति में यहाँ इतनी बड़ी सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे कैसे बनाई जा सकती है? पर बात ये आती है, क्या आखिर ये सुरंग बन रही है तो कहाँ बन रही है? इस सुरंग से भारत को फायदा होगा या बुरा नुकसान हो जाएगा, और इस सुरंग से क्यों डरा हुआ है चाइना? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक दोस्तों। असम में भारत पहली अंडर वाटर, इसे अंडर रिवर कहें तो गलत नहीं होगा। कितनी विकराल, कितने विशाल और कितनी ताकतवर है ब्रह्मपुत्र नदी, हम सब जानते हैं। उसी नदी के नीचे भारत बनाने वाला है एक अंडर वाटर टनल, ब्रह्मपुत्र टनल प्रोजेक्ट। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट पब्लिकली जून 27, 2023 को कर दिया गया है और 6000 करोड़ इसमें लगने वाले हैं। इस टनल के माध्यम से नुमालीगढ़ और गोहपुर को जोड़ा जाएगा। यूं तो यह दोनों जगहें असम के अंदर हैं, लेकिन इस टनल के बन जाने से जो रास्ता घंटों का था वो मिनटों में कवर हो जाएगा और यहां से असम सीधे अरुणाचल प्रदेश तक कनेक्ट हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश, जो कि भारत के बाजार से एकदम विमुक्त था, जो भारत के डेवलपमेंट से विमुक्त था, जो भारत की एजुकेशन से विमुक्त था, वो उसे एकदम स्ट्रीमलाइन वे में कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, ये भारत का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रेलवे ट्रैक भी होगा और साथ में रोड भी होगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रेल कम रोड प्रोजेक्ट है ये। इसमें 2 तल्ला निर्माण किया जाएगा, 2 लेवल की इसके अंदर बनाए जाएंगे, 2 मंजिलें बनाई जाएंगी। एक मंजिल में जो है एक टनल जो रहेगी वो डेडिकेटेड रहेगी ट्रेन रूट के लिए, और एक ट्रैक जो रहेगा वो डेडिकेटेड रहेगा व्हीकल्स के लिए, सड़क मार्ग के लिए, वहां पर गाड़ियां जा सकेंगी। ये अपने आप में एक अद्भुत आश्चर्यजनक प्रोजेक्ट है दोस्तों। इस टनल से भारत को जो ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश को जो कनेक्ट होगा, वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात, इस जनरल प्रोग्राम से बुरी तरीके से घबराया हुआ है चाइना। देखिए, चाइना के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और उसका इस्तेमाल करके उसने अपने साइड के बॉर्डर में काफी डेवलपमेंट कर दिया है। वहां पर मिलिट्री विलेजेस स्थापित कर दिए हैं। वहीं भारत अभी इस काम में थोड़ा पीछे है, लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद डिप्लॉयड ऑफ ट्रूप्स इंडो चाइना बॉर्डर में एकदम सरल, आसान और क्विक हो जाएगा। बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस ब्रह्मपुत्र रिवर टनल की भारत के डिफेंस में। ध्यान से सुनिए, ये टनल रैपिड और सिक्योर ट्रूप मूवमेंट को फैसिलिटेट करेगा, जो बॉर्डर टेंशंस के दौरान स्पेशली चाइना के कांटेक्ट में बहुत जरूरी है दोस्तों। एक स्ट्रेटेजिक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, जिसमें ट्रेन रूट भी है, मतलब हथियार भेजने हो, रसद भेजनी हो, सारी चीजें भेज सकते हैं, ट्रूप भेजने हो, और सड़क रूट भी है। तो ये डिफेंस इंस्टॉलेशन को लॉजिस्टिक सपोर्ट एनहांस करने वाला है वहां पर, यानी कि जो भी बॉर्डर में पोस्ट होंगे हमारे आर्मी के जवानों के, उन्हें लॉजिस्टिक हेल्प, हर प्रकार की मदद यहां से पहुंचाई जा सकेगी। और क्विकर मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज इसके के माध्यम से तैयार हो रहा है। इसकी वॉर टाइम सबोटाज के अगेंस्ट रेजिल, यानी कि इन केस अगर कहीं चाइना और भारत का युद्ध होगा तो इस टनल को टारगेट करने की कोशिश करता। अगर ये टनल ओवर्ड ग्राउंड होता तो इसे टारगेट करने की 1% कोशिश करता चाइना, और हवाई वार से इसे पूरी तरीके से डिसमेंटल कर देता। लेकिन चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे ये टनल जाने वाली है, तो इसको नुकसान होने के चांसेस एकदम नहीं है, जो इसे बेहतरीन कनेक्टिविटी का सोर्स बनाती है। और यहां से इंडियन ट्रूप तुरंत स्पीड से, चाहे तो अरुणाचल प्रदेश और चाइना जो पूरा बॉर्डर है,
इंडिया चाइना बॉर्डर वहां तक डिप्लॉयड है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग मार्बल होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी के वेग के नीचे कितने नीचे जाना पड़ेगा जरा सोच के देखिए। वहां से टनल बनानी है, नीचे नदी के निकल के टनल जाएगी, तो बहुत बड़ी बात है। ब्रह्मपुत्र की पावरफुल करंट्स, लहरें और सेडिमेंट लोड जो कि बहुत ज्यादा उसका जो जाता है, मलबा सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंज प्रेजेंट करता है। रीजन की साइम एक्टिविटी, भूकंपीय जो गतिविधियां होती हैं, वो रोप कंस्ट्रक्शन को, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन को बुरी तरीके से जो टेंशन में डाल सकती है। नदी की विड्थ और डेप्थ इनोवेटिव टनलिंग टेक्निक्स रिक्वायर करती है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इंश्योर की जा सके और वाटर इंग्रेस को प्रिवेंट किया जा सके। इसमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से इस्तेमाल की जाने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन्स, सिर्फ टीबीएम नहीं, एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन्स नदी के जियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्टेड करने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से काम आने वाली है। स्टेट ऑफ आर्ट वाटर प्रूफिंग और साइम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी ड्यूरेबल को इंश्योर करने वाले हैं। देखिए, टनल जो है वो नदी के नीचे बन रही है, तो इसका वाटर प्रूफ होना बेहद जरूरी है। साइम रेजिल क्यों जरूरी है? क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, यहाँ पे भूकंपीय गतिविधि बहुत ज्यादा तादाद में होती है। ऐसी स्थिति में भूकंप रोधी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस टनल को बनाया जाना है। स्ट्रक्चरल हेल्थ के लिए, ढांचे के स्वास्थ्य के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी कि हर वक्त चेक करते रहना पड़ेगा, और उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए जो ऑटोमेटिक बता दे कि भैया टनल के इस इलाके में एक दरार आ गई है या कोई फॉल्ट आ गई है, उसको इंश्योर करेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को भी यह इंस्टॉल किया जाने वाला है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो टनल बनेगी अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग का नमूना होने वाली है, जो कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होगी और सिविलियन मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, इकोनॉमिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे, ये टनल ब्रह्मपुत्र के अक्रॉस ट्रेवल टाइम को सिग्निफिकेंट रिड्यूस करेगा, एनहांस करेगा कनेक्टिविटी को विद इन असम और नेबरिंग स्टेट के बीच में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ। ये गुड्स और पीपल के सीमलेस मूवमेंट को सपोर्ट करेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा आगे लेके जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंटीग्रेशन रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में बहुत अच्छा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र के ऊपर में तो मूवमेंट बाधित हो जाती है, लेकिन एक अंडर वाटर टनल अगर रहेगी हमारे पास ब्रह्मपुत्र के नीचे, तो बाढ़ आए चाहे कोई भी नेचुरल बैरियर आ जाए, उसको बाईपास करना पूरे साल भर किया जा सकता है, यानी कि रूट हमेशा खुला रहेगा। वेदर एड ट्रांसपोर्टेशन रूट हो जाएगा भारत के लिए। इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करें तो चूंकि यहां पर इंप्रूव्ड लॉजिस्टिक्स होने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होने वाला है, तो यहां इस इलाके में अब इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। लोग यहां जाएंगे और इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जिसे क्या होगा, लोकल इंडस्ट्रीज और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा प्रोजेक्ट के दौरान, और बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट के बाद कंट्रीब्यूटिंग टू रीजनल प्रोस्पेरिटी, यहां पर संपन्नता लाने के लिए प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। एनहांस कनेक्टिविटी, बेटर मार्केट एक्सेस फैसिलिटेट करेगी, इंप्रूविंग द कंपीटिटिवनेस ऑफ लोकल प्रोडक्ट। जो लोकल प्रोडक्ट है वो मेन स्ट्रीम इंडिया में नहीं आ पा रहा। नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, वो इस ट्रैक के बनने के बाद, इस अंडरग्राउंड डुअल रेल कम रोड ट्रैक के बनने के बाद में बहुत आसान हो जाएगा। तो बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट है दोस्तों इसमें। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के 2.5 साल में पूरा होने का अंदेशा बताया जा रहा है, तो हम यही प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये टनल बन जाए, और इससे रीजन में एक स्टेबिलिटी भी आएगी। वहां पर इकोनॉमिक एक कैटलिस्ट का काम ये करेगा, और साथ में भारत की मिलिट्री के लिए बेहतरीन बहुमूल्य है। दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा।